हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू अवर चैनल। आज हम स्टार्ट करेंगे प्रवाह हिंदी कार्य पुस्तिका क्लास 6 और 7 स्टूडेंट के लिए। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं कार्यपत्रक 81। 80 तक हमारा कंप्लीट हो गया है। तो 81 में हमें गद्यांश दिया है, उसको पढ़कर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो गद्यांश हमारा है, तीनों सहेलियां राधा, कविता और सूची श्रीनगर हवाई अड्डे से बाहर आई तो उनके टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए भी कारगिल को आई तो उनकी टैक्सी ड्राइवर ने सलाम वालेकुम कहकर स्वागत किया। तो उनकी टैक्सी लेह लद्दाख के लिए रवाना हुई। लंबा सफ़र करते हुए भी कारगिल गोम्पा पहुंची। मोनेस्ट्री में भीतर प्रवेश करने से पहले कुछ लद्दाखी लड़कियों ने मुस्कुराते हुए एक हाथ आगे उठाते हुए कहा, जुले जुले। वे तीनों समझ नहीं पाई और एक दूसरे का मुंह ताकने लगी। एक लद्दाखी लड़की ने कहा, जुले जुले का मतलब नमस्ते। तब तीनों ने मुस्कुराकर एक साथ कहा, जुले जुले। ठीक है। तो सलाम वालेकुम कहा था, किसने कहा था? टैक्सी ड्राइवर ने। वे तीनों एक दूसरे का मुंह क्यों ताकती रह गई? क्योंकि वे जुले जुले का मतलब नहीं समझी थी, क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि जुले जुले क्या होता है। अपनी लैंग्वेज में तो नमस्ते बोलते हैं, राम राम बोलते हैं, ठीक है, गुड मॉर्निंग बोलते हैं। तो उन्हें नहीं पता था कि जुले जुले क्या होता है, इसलिए वो मुंह ताकती रही। तीसरा प्रश्न है, टैक्सी रवाना हुई थी तो टैक्सी क्यों रवाना हुई थी? कहाँ से रवाना हुई थी? तो वो श्रीनगर से रवाना हुई थी। अगला प्रश्न है, हम एक दूसरे से मिलने पर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। आपके यहाँ पर स्थानीय भाषा में एक दूसरे से मिलने पर अभिवादन में क्या कहते हैं? तो अपने एक दूसरे से जब मिलते हैं, अभिवादन करते हैं, तो अपने क्या बोलते हैं? राम राम, ठीक है, या नमस्ते। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो नमस्ते मतलब जुले जुले, वृक्ष मतलब पेड़, वायुयान मतलब हवाई जहाज, सहेलियाँ मतलब सखियाँ। ये हमारा 5वां प्रश्न था। और अब हमारा प्रश्न 6 है, तो पता करके लिखिए अन्य भाषाओं में लोग अभिवादन कैसे करते हैं। तो हम बता रहे हैं यहाँ पर, हिंदी में नमस्ते, गुजराती में भी नमस्ते, और कन्नड़ में नमस्कारा, और बंगाली में नमोस्कारा, और साक्षियाकाल, पंजाबी में सत श्री अकाल, और नागालैंड में स्लेम, मणिपुरी जो भी है, राजस्थानी में राम राम या फिर खंबा घणी। ठीक है। तो ये अलग अलग अपनी लैंग्वेज में क्या करते हैं? अभिवादन करते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, नए शब्द बनाइए। तो लद्दाख का जैसे लद्दाखी, कश्मीर का कश्मीरी, महाराष्ट्र का महाराष्ट्री, राजस्थान का राजस्थानी। ठीक है, ये हमने नए शब्द बना दिए हैं। इसी 7वें प्रश्न के साथ ही हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्रक 81, और अगला हमारा कार्यपत्रक है 82। इसमें भी हमें एक गद्यांश दिया है और उसको पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देने हैं, मतलब एक कहानी दी है। ठीक है, तो कहानी पढ़ते हैं हम। देखिए, भावेश शाम होने से पहले अनिल और पंकज के घर पहुंच गया, लेकिन आशा और निर्मला नहीं आई। तीनों के पास साइकिलें थी। तीनों ने पास की इमारतों का दौरा करने का फैसला किया। तीनों लकड़ी के पुल से गुजरते हुए भावेश सूखे पुल के ऊपर बीच में रुककर पुल को ऊपर से लेकर नीचे तक ध्यान से देखता रहा। पुल के नीचे पहले ईंटों का आधार दिया हुआ था, जो बहुत बड़ा था और ईंटों का बनाया हुआ था। तीनों कुछ दूर आने के बाद एक खंडर पर रुके, जो काफ़ी पुराना था। उसकी ईंटें टूटी फूटी और बाहर निकल आई थी। वहीं पास में ईंट के भट्टे में कोई आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी में था। कोई ईंट बना रहा था, कोई उन्हें भट्टे में डाल रहा था। ठीक है, कोई मिट्टी लाता, कोई उसे गूंदता, कोई सूखी ईंट को सुखाकर भट्टे में से ले जा रहा था। ठीक है, तो इसमें हमारा पहला प्रश्न है, तीनों ने दौरा करने का फैसला लिया। तो कहाँ पे दौरा करने का फैसला लिया? तो पास वाली इमारतों का दौरा करने का फैसला लिया। पुल के नीचे आधार दिया था किसका? ईंटों का। ठीक है, अगला प्रश्न है तीसरा
अगला तीसरा प्रश्न है, भावेश शाम होने से पहले किसके घर पहुंच गया था? तो भावेश है वो शाम होने से पहले अनिल व पंकज के घर पहुंच गया था। चौथा प्रश्न है, ईंटों के भट्टे में क्या क्या काम हो रहा था? तो ईंट के भट्टे में आग लगाकर ईंट पकाने की तैयारी कर रहे थे। कोई ईंट बना रहा था, कोई मिट्टी ले जा रहा था, कोई मिट्टी गूंद रहा था, कोई ईंट को उसको आकर भट्टे में ले जा रहा था। ठीक है, तो ईंट के भट्टे में अलग अलग तरह के काम कर रहे थे सब लोग। पांचवा प्रश्न है, ईंट बनाने में किन किन चीज़ों का प्रयोग किया जाता है? तो ईंट बनाने में पानी, भूसा, मिट्टी, सांचा, लकड़ी, कोयला, मानव और मेहनत आदि चीज़ों का प्रयोग किया जाता है। दिए गए शब्दों के अर्थ लिखिए। हमें तो दिए गए शब्दों का खंडर मतलब पुराना मकान या फिर जो जर्जर होता है उसको खंडर बोल देते हैं। इमारत मतलब भवन हो गया, मकान हो गया। गूंदना मतलब मिलाना, ठीक है, मिक्स करना। निर्माण मतलब बनाना, ठीक है। अगला हमारा सातवां प्रश्न है, मिट्टी से ईंट बनती है, इसके अलावा मिट्टी से और क्या क्या वस्तुएं बनती है? उन्हें सूचीबद्ध लिखिए। तो मिट्टी से तो बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। मिट्टी से मटके बनते हैं, खिलौने बनते हैं, दीपक बनते हैं, मकान बनती हैं, ईंट बनते हैं, घड़े बनते हैं मतलब मटके, ठीक है, मूर्तियाँ बनती हैं, कप बनती हैं और बर्तन भी बनते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा सातवां प्रश्न। इसी के साथ कंप्लीट होता है हमारा कार्यपत्रक 82। अगला हमारा कार्यपत्रक है 83। कार्यपत्रक 83 में हमें क्या दिया हुआ है देखिए। नीचे एक कविता दी गई है, लेकिन कविता में कुछ वाक्य अधूरे हैं। आप अपने मन से अधूरी जगह को इस तरह पूरा करें कि एक मजेदार कविता बन जाए। ठीक है, आप इसमें नई पंक्तियाँ भी जोड़ सकते हैं। तो देखिए मैं यहाँ पे पूरा कर रही हूँ। तिकोने तुम समोसे भाई, तुमने सारी चीज़ें खाई, आलू और प्याज खाई, खाया सारा मसाला, मुंह तो छोटा सा है लेकिन तेल सब पी डाला। तिकोने तुम समोसे भाई, गर्मा गर्म खाया है सब कुछ, फिर भी खूब खाया। सबके मुंहों में आग लगाई, समझ न आई तेरी महंगाई। आनन फानन बचा लिया सब, खाई तुमने सारी चटनी। तिकोने तुम समोसे भाई, ठीक है। तो इसमें कहानी का हमने रूपांतरण किया है। देखिए, तो समोसे भाई तुम्हारा आकार तिकोना है, फिर भी तुमने आलू प्याज और जो सारा मसाला है खा गए, क्योंकि उसके अंदर डला होता है ना, जैसे समोसे के अंदर आलू भी होता है और प्याज भी होता है और मसाला भी होता वो छोटा सा है। तो वो कह रहे हो इतना सारा तुम अपने अंदर कैसे डाल लेते हो? तो सब कुछ तुमने खाया। आपका मुंह छोटा सा, फिर भी इतनी सारा तेल पी गए, मतलब तेल भी हो सकता है, इतना सारा तेल पी गए। लोगों ने आपको गरम गरम खाया, फिर भी गरम गरम चाय मांगते हैं। ठीक है, सबका मुंह जलाने के बावजूद सबने मतलब खूब खाया है। आप इतने महंगे क्यों हो? सबने जल्दी जल्दी खाया। आपको चटनी के साथ और भी और चटनी के साथ खाया और बचा भी लिया। ठीक है, तो मैंने कहानी का ऐसे रूपांतरण कर दिया है। अगला हमारा प्रश्न है, एक और हमें कहानी दी हुई, देखिए। 20 कचौरी पूड़ी 30, दही बड़े खाए 31, 3 बार रबड़ी खाई, खीर कटोरे भर खाई, सबकी खाई कटोरी भर भर, सब्जी खाई कटोरी भर भर, लाला सब कुछ खा कर के बोले यूं मचल के, भरपेट नहीं खिलाया है, भूखा मुझे उठाया है। ठीक है, तो कहानी का हम जो रूपांतरण है वो कर देते हैं। देखिए, लाला जब खाना खाने बैठे तो उन्होंने क्या किया, 20 कचौरी और 30 पूड़ी और 3 प्याली रबड़ी और 1 कटोरी भरकर खीर खा ली। सब्जी भरकर कटोरी खाने के बावजूद जब खड़े हुए तो मचलाकर बोले कि भरपेट खाना नहीं खिलाया और मुझे भूखा उठाया है। ठीक है, आप मतलब आपको ये सही लगी तो ये, और फिर थोड़ा बहुत कुछ चेंज करना हो तो आप इसमें कर सकते हैं थोड़ा अलग तरीके से। ठीक है, तो ये कार्यपत्रक हमारा है 83, ये कंप्लीट होता है। और कार्यपत्रक अगला है हमारा 84। तो इसमें हमें क्या करना है, उचित क्रिया शब्दों से वाक्यों को पूरा करना है। हमें क्रिया दी है यहाँ पर और इसे वाक्यों को पूरा करना है। भैया आप मुझे जन्मदिन पर क्या देना का होगा, दोगे।
ठीक है। रोहित जोर जोर से डैश लगा, तो हंसना का हंसने लगा, तो रोहित जोर जोर से हंसने लगा। अगर पढ़ना का हो जाएगा पढ़, जैसे विपिन कहानी पढ़ रहा है। कूदना का हो जाएगा कूद, तो आराध्य सीढ़ियों से कूद रहा है, ठीक है। आगे टूटना का हो जाएगा टूट, तो आंधी में पेड़ टूट गया, ठीक है। टूटना का हो जाएगा टूट। अगला प्रश्न है उचित क्रिया विशेषण का उपयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। क्रिया विशेषण का उपयोग करना और वाक्य को फिर से लिखना है। गाय बैठी है, तो गाय क्या है, शांत बैठी है। बच्चा सो रहा है, तो इसको लिखेंगे या तो बच्चा गहरी नींद में सो रहा है या बच्चा दुबक कर सो रहा है, ठीक है। इसमें कुछ भी आप लिख सकते हैं। अगला प्रश्न है मुझे कुल्फी खानी है, तो मुझे कुल्फी धीरे धीरे खानी है। क्रिया विशेषण का प्रयोग करना है, तो हमें धीरे धीरे खानी है। चपरासी ने घंटी बजाई, तो चपरासी ने जोर से घंटी बजाई, ठीक है। इसमें भी बच्चा क्या सो रहा है, तो गहरी नींद आएगा या फिर दुबक कर आएगा। गाय बैठी है में, तो शांत है वो क्रिया विशेषण। तो क्रिया विशेषण को मैंने अंडरलाइन कर दिया पेंसिल से। अगला हमारा प्रश्न है तीसरा, इस वर्ग पहले से क्रिया शब्द चुनकर लिखिए और किसी 4 शब्दों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। तो यहाँ पर क्रिया शब्द है खेलेंगे, जाना, सजाना, जीतना, बनाएगा, सुनाना, गरजना, गाना, निकलना, उड़ा या सुना, ठीक है। तो ये हमने शब्द ढूंढ लिए हैं, इनको वाक्य में प्रयोग करना है हमें। देखिए, हम 26 जनवरी को विद्यालय सजाते हैं। मैं अब घर जाऊंगा। तुम कल मैच जीत गए थे। रमेश गाना गाता है। आकाश में बादल गरजते हैं। पक्षी आकाश में उड़ रहा है, ठीक है। इस टाइप के आप लोगों को वाक्य बनाने हैं। ये भी बना सकते हो या फिर कुछ और भी बनाना चाहो तो आप बना सकते हो। तो इसी के साथ हमारा कंप्लीट होता है कार्यपत्र 84 और अगला हमारा कार्यपत्र हम स्टार्ट करेंगे 85। तो इसमें हमें एक पद्यांश दिया है, उसको हमें पढ़कर प्रश्नों के उत्तर देना है। अंबर पर छा जाओ बादल, धरती बरस सरस बनाओ बादल, रिमझिम राग सुनाओ बादल, नाचो बादल गाओ बादल, तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, कालिदास के मेघदूत तुम, वर्षा ऋतु के अग्रदूत तुम। तो ये हमें पद्यांश दिया है, इसमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो बादल शब्द का पर्यायवाची होता है वारिद, ठीक है। सरस में सह उपसर्ग लगा है, आप भी सह उपसर्ग लगाकर 4 शब्द बनाते हैं। तो सकुशल, सपरिवार, सहजग और सक्षम, ठीक है। ये 4 शब्द मैंने बना दिए हैं। तीसरा प्रश्न है कवि बादलों से क्या क्या करने को कह रहे हैं। तो कवि बादलों से आकाश में छा जाने को कह रहे हैं, धरती को सरस बनाने के साथ साथ रिमझिम पानी बरसाने को कह रहे हैं, गर्जना के साथ गाने को कहते हैं, ठीक है। तो इसमें कवि बादलों को ये कह रहा है। चौथा प्रश्न है कवि ने बादलों को किन किन नामों से पुकारा है। तो कवि ने बादलों को युग युग से जाने पहचाने, भरपूर खजाने, कालिदास के मेघदूत, वर्षा के अग्रदूत के नाम से पुकारा है, ठीक है। अगला 5वां प्रश्न है हमारा, देखिए इस कविता को उचित शीर्षक दीजिए। तो बादल, ठीक है। तो ये क्या है, एक उचित शीर्षक है। रिक्त स्थानों की पूर्ति उचित शब्द भरकर कीजिए। तो तुम, इसमें दिया है तुम जल के भरपूर खजाने, युग युग से जाने पहचाने, ठीक है। कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित कौन सी पुस्तक लिखी है। तो कवि कालिदास ने बादलों से संबंधित मेघदूत पुस्तक लिखी है। तो ये हमारा था कार्यपत्र 85 जो डन होता है। इसी के साथ वीडियो का एंड करती हूँ। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।